आखिर कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जात। मेरे सुल्तान, अब सब्र के सिवा कोई चारा नहीं। उम्मीद है कोई अच्छी खबर होगी। सलाहुद्दीन का सुराग मिल गया। एक असीर फरोश अपने साथ ले गया है उसे। हमें कैदी बनाकर जो मुसीबत मोल ली है उसका अंदाजा नहीं तुम्हें। अगर एक बार शेर मैदान में आ गया तो कोई कीदर जिंदा नहीं बच पाता। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीजन 2 11 अगस्त से पीर से जुमा शब 9 बजे। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। भैया क्या है? तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास जाना है। मुझे नहीं जाना। जब कह दिया जाना है तो जाना है। नर्स कह रही थी कि बैंडेज रोज चेंज हो। अच्छा, बड़ी फिक्र हो रही है नर्स की कहीं भी बात की? हाथ मेरा, तकलीफ मुझे, जलन मुझे, तुम्हें किस चीज की फिक्र है? हाँ तो जख्म बिगड़ गया तो रोज रोज डॉक्टर के चक्कर मुझे काटने पड़ेगा और मैं नहीं काटूंगा। तो आज भी मत काटो चक्कर। पिला वजह की बहस मत करो मुझसे। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, जबरदस्ती करने पे मजबूर मत करो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें इनकार सुनने की आदत नहीं है क्या? जब मैंने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, इसका मतलब है मैं नहीं जाऊंगी। क्या हो गया? क्या बात है? डॉक्टर के पास जाना है लेकिन इनकार कर रही है, बिला वजह की बहस कर रही है। आप ही कह दें, शायद आपकी सुन ले। चले जाओ ना बेटा, क्यों जिद कर रही हो? अंकल, मुझे इसके साथ नहीं जाना। और रही बात बैंडेज की तो मैं घर पे कर लूंगी। अच्छा, ऐसा तो मैं भी अपनी मेडिसिन खुद ले सकता हूँ। क्या जरूरत है तुम्हें देने की? भाई तुम जब मेरा ख्याल रख सकती हो तो मुझे भी तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए ना, है ना? चलो शाबाश, मेरी बात तो मानोगी ना? जाओ हादी के साथ डॉक्टर के पास। मेरी बात का मान रखोगी ना? देखो वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। ठीक है, अब आपको तो मैं नाराज नहीं कर सकती। खुदा हाफिज अंकल। खुदा हाफिज। खुश रहो, सलामत रहो, किसी की बुरी नजर न लगे मेरे बच्चों को। क्या कहेंगे आप हया से? कैसे सामना करेंगे आप उसका? समझा लूंगी, मना लूंगी उसे। मुझे आपकी शफकत की कोई जरूरत नहीं है। बेटी होने की बहुत भयानक सजा दी है आपने मुझे और हया को। ना ही अपनी बेगुनाही साबित कर पाए और ना ही हादी की बहन का बता पाए। मुझे मोहब्बत है उसकी मोहब्बत से जो वो मुझसे करता है। मुझे मोहब्बत है उसके ख्यालों से जिनमें मैं रहती हूँ। हमजा, बेटा माजी को भुलाकर अब तुमने जिंदगी में आगे बढ़ना है। सारा बहुत अच्छी लड़की है, अब तुम उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने जा रहे हो।
अपने किसी भी अमल से उसको कभी भी ये एहसास मत दिलाना कि वो हया की बहन है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? बेटा, अब ये रिश्ता तुमने सारी जिंदगी निभाना है, हया का सामना करते हुए। ज़ारा बिन्ते ज़िया हैदर, आपका निकाह हमजा वल सरफराज के साथ बाएवज़ हक महर 55,000 रुपए से कराजिल वक्त किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। ज़ारा बिन्ते ज़िया हैदर, आपका निकाह हमजा वल सरफराज के साथ बाएवज़ हक महर 55,000 रुपए से कराजिल वक्त किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। ये ले, साइन करवा दे। भाभी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। आसिया, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? मुश्किल वक्त में हमेशा अपने ही अपनों के काम आते हैं। अब बस रोना बंद करो, बेटी को खुशी खुशी रुखसत करो। अल्लाह इसे अपने घर में खुश रखे। चले आजे, सब आ जाए बाहर। अब कैसा है हाथ तुम्हारा? तकलीफ तो नहीं है या कोई जलन? मुझे आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर, आप बाहर वेट कर लें। हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे अपनी बहन से बात करनी है। क्या आपका मोबाइल मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बात कर लो जब तक मैं तुम्हारी ड्रेसिंग ट्रे लेकर आती हूँ। हेलो, कौन? ज़ारा? ज़ारा कैसी हो? कौन है? हया? ज़ारा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? हेलो हया बेटा। अम्मी, क्या बात है? ज़ारा क्यों रो रही है? नहीं नहीं, रो नहीं रही है वो। हाँ, शायद बहुत दिनों के बाद तुम्हारी आवाज सुनी है ना, इसलिए थोड़ी जज्बाती हो गई है। क्या हुआ है? सब ठीक है ना? अच्छा छोड़ो ये सब कुछ, तुम बताओ बेटा, ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? अप्पू कैसे हैं? सब ठीक है बेटा, अब सब ठीक है। आफिया आपको बाहर बुला रहे हैं। अच्छा बेटा, मैं ना जरा कुछ काम कर रही थी, तुम हो सके तो दोबारा जल्दी फोन करना, ठीक है? अम्मी, क्यों झूठ बोला आपने हया से? आखिर कब तक छुपाएंगी आप ये बात? जब तक छुपा सकूंगी। हो गई बात? शुक्रिया आपका बहुत बहुत। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, हर लड़की का इसी तरह ही दिल भर आता है अपने घर वालों से बात करके। तुम परेशान नहीं हो, बिल्कुल फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हारा शौहर तुम्हारे घर वालों से बात नहीं कराता?
अल्लाह ही निपटेगा ऐसे लोगों से जो अपनी बीवियों पर इतना जुल्म करते हैं। तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे तुम्हारा जख्म अब काफी बेहतर है, तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पट्टी कल खोल लेना घर पे। क्या हुआ, हो गई बैंडेज? हाँ चले। सर आपने इनको कल दोबारा लेकर आना है, इनकी बैंडेज होगी। बड़ी दोस्ती हो गई नर्स से। 10 मिनट के काम में इतना वक्त लग गया। हर कोई तुम्हारी तरह बेहिस नहीं होता, जलने की तकलीफ को अच्छा समझता है। कॉफी पियोगी? ये मेहरबानी किस लिए? ऐसे ही मेरा कॉफी पीने का दिल कर रहा है, तो मैंने सोचा कॉफी पी के घर चलते हैं। मुझे नहीं पीनी। अब तो कॉफी पीकर ही जाएंगे। चलो तुम जाकर पियो, मैं गाड़ी में वेट करूँ। चलो। मैंने कहा मुझे कॉफी नहीं पीनी। शराफत से चलो, इससे पहले कि मैं तुम्हें खींच के लेकर जाऊं और यहाँ तमाशा बने। मैं चिल्लाई ना तो रोड पे तमाशा बनेगा तुम्हारा। बेहतर है मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। अच्छा चिल्लाओगी तुम? चलो चिल्लाओ, मैं भी देखता हूं कितना चिल्ला सकती हो तुम। चिल्लाओ, देखता हूं तुम्हारे गले में कितनी आवाज है, कितनी जोर से चिल्ला सकती हो। अरे चिल्लाओ ना, यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं मुझे, अक्सर आता हूं यहाँ। बस। हादी भाई गाड़ी की चाबी दे दें, गाड़ी पार्क करवा दूं आपकी। छोड़ो मुझे, मैं चल रही हूँ। ज़ारा चलो बेटा आओ। जनाजा उठने की तैयारी है क्या अम्मी? बेटा आहिस्ता बोलो, बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। जिंदा लाश ही तो बनकर जा रही है उस घर में। अच्छा तो फिर आप ही बता दीजिए, आज के बाद मिसेस हमजा को क्या कहना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, कितनी बात करनी है, क्या सहना है, सब बता दीजिए। बेटा तुम बहुत समझदार हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस रिश्ते को अपनी समझ बूझ के हिसाब से निभाओगी। वो रिश्ता निभाने का हौसला कहाँ से लाऊं अम्मी, जिस रिश्ते पर कभी मेरी बहन का नाम लिखा था। तुम्हारी बहन किसी और की बीवी है अब। कब तक रहेगी वो उसकी बीवी? कभी ना कभी तो वो लौटेगी ना वापस। तब मैं क्या करूंगी, कैसे सामना करूंगी उसका? ऐसे नहीं कहते बेटा। देखो मेरा बच्चा, जिस तरह तुमने अपने जज्बात को हालात के हिसाब से ढाल लिया है ना, उसी तरह हया भी अपने जज्बात को अपने हालात के हिसाब से ढाल लेगी। और देखो मैं समझती हूँ कि ये फैसला तुम दोनों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद अल्लाह ताला की तरफ से इसी में तुम दोनों की बेहतरी हो। हमजा बहुत अच्छा बच्चा है, वो बहुत अच्छा हमसफर साबित होगा तुम्हारा, मुझे पूरा यकीन है। चलो चलो मेरा बेटा, रुखसती का वक्त हो गया। सारा बेटा आ जाओ। सारा आ जाओ ना बेटा।
मुझे कॉफी नहीं पीनी। पीनी तो पड़ेगी। शौहर के कहने पर कॉफी तो क्या, जहर भी पीना पड़ेगा। तुम्हें क्या मिलेगा ये सब कुछ करके? सुकून। एक बद किरदार बाप की बेटी का गुरूर तोड़ के मुझे बहुत सुकून मिलता है। चलो फिर देखते हैं आज मेरी जिद पूरी होती है या तुम्हारी जबरदस्ती। पी लो, अगर घर जल्दी जाना है तो पी लो। जब तक तुम अपनी कॉफी नहीं खत्म करोगी हम यहां से नहीं जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं अकेले घर नहीं जा सकती? जाना चाहती हो तो जाओ, और अगर गाड़ी चलाना आती है तो पहले से चाबी दे दो। मैं भी तुम्हें जाके दिखाऊंगी। गुस्से में निकल तो आई हूं, अब घर कैसे जाऊंगी? रिक्शा! ओ मैडम, इतनी रात को अकेले घर कैसे जाओगी? कहो तो हम छोड़ दें। अरे तो अभी तक बैठा हुआ, उठना, मैडम बैठेगी, घर तक छोड़कर आऊंगा, माँ कसम। आ जाओ। अरे देखो तो सही, अपने सिक्योरिटी गार्ड को साथ लाइए। हमारे साथ जाने में क्या मसला था, हम भी ले जाते गाड़ी में। हादी, हादी, तू छोड़ के आएगा? हाँ। हादी, 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 हादी छोड़ दो, हादी छोड़ो, हादी छोड़ दो, हादी वो मर जाएगा। आपी, आए चले खाना खा ले। मैं यहाँ अपनी किस्मत को रो रही हूँ और तुम्हें खाना खाने की पड़ी हुई है। थोड़ा सा भरोसा कर लें हारिस पे। तुम्हें भरोसा है हारिस पे? और सच में अगर तुम्हें अभी भी भरोसा है ना हारिस पे, तो तुम अंधी हो सकती हो, मैं नहीं, समझी? एक बार मेरे हाथ लग जाए हारिस, ऐसी दुर्गत बनाओगी ना, उसकी याद रखेगा। बहन को धोखा देकर भागा है वो, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे।
आप ही सच बताऊं तो अब मेरे भी दिल में वसवसे आने लगे हैं आपकी बातें सुन के। तुम्हारे दिल में कुछ भी आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हारिस की कोई भी मुसीबत लाई भी मैं नहीं संभालने वाली। कौन खोलकर सुन लो तुम। क्या मतलब? ये तो वक्त ही बताएगा, और इससे पहले कि मेरा दिमाग और खराब हो जाए अपनी ये शक्ल हटाओ मेरे सामने से। निकलो यहाँ से, जाओ जाओ। छोड़ूंगी मैं तुम्हें हारिस। क्या जरूरत थी लड़ने की? चुपचाप वहां से गाड़ी लेके निकल भी तो सकते थे ना। ऐसे कैसे चुपचाप निकल जाता? वो बदतमीजी कर रहे थे तुमसे और मैं चुपचाप गाड़ी लेके निकल जाता, कुछ ना करता। कौन सी नई बात है? और तुम्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम भूल गए हो क्या? जब तुम मुझे लेकर आए थे ना तो तुमने मुझे यही कहा था कि इज्जत से ले तो आया हूँ, ना तो इज्जत करूंगा और ना ही करवाऊंगा। यही कहा था ना तुमने। फजूल बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। तुम्हारा दिमाग ठीक रहता भी कब है? जब देखो बदतमीजी, गुस्सा, जब देखो जिद। जब मैंने बर्दाश्त कर लिया था तो तुम्हें किस बात की जलन हो रही थी? तुम्हारी तरह वो भी तो बदतमीजी कर रहे थे ना। तुमसे कोई बदतमीजी करे मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। कोई मसला है तुम्हें? कागज के इस रिश्ते को इतना सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है। ये एक दिन खत्म हो जाएगा, और जिस रिश्ते को तुम हकीकत समझने की कोशिश कर रहे हो ना, वो एक झूठ है और मेरी नफरत है। नफरत? हमजा, जी अम्मी। बेटा मैं जानती हूँ जिन हालात में तुम्हारी ज़ारा से शादी हुई है, यकीनन मुंह दिखाई के लिए तुमने कुछ भी नहीं लिया होगा। ये तोहफा उसको मुंह दिखाई में दे देना। अम्मी, इन सब चीजों की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है? हमजा, उसे इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि वो किसी दूसरे की जगह पर आई है। तुम अब शौहर हो उसके सारे हकूक तुमने ही पूरे करने हैं। शाबाश। जबरदस्ती ही सही, इस रिश्ते में हम दोनों बन चुके हैं। मगर ज़ारा, मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे कभी भी झूठ बोलूं। इसमें जो भी कुछ है वो सब कुछ तुम्हारा है। फर्ज कर दे गई हूं मैं आप पर, कर्ज समझ कर ही सही, मगर फराइज अदा तो करने ही पड़ेंगे। हमारा रिश्ता कर्ज नहीं है। जिस रिश्ते में खुशियां ढूंढनी पड़े वो मजबूरी का होता है। हमारे बीच सिर्फ एक ही रिश्ता तो नहीं है ना, हम अच्छे दोस्त भी तो हैं। ये तुम कैसे भूल सकती हो?
क्या तुम इस दोस्ती के रिश्ते को मजबूरी की तरह निभाओगी? हम दोस्त तो हैं ना? हाँ। तो बस इस रिश्ते को सहारा मिल गया दोस्ती का। कोई पाबंदी नहीं है हमारे इस रिश्ते में। तुम अपने फैसले में आजाद हो और मैं अपने फैसले में। दो फैसलों पर एक जिंदगी कैसी गुजारी जा सकती है? जैसे हम गुजारेंगे। और हया? कौन हया? मैं किसी हया को नहीं जानता। सारा, जिंदगी गुजारने के 3 तरीके होते हैं। माजी, जो गुजर गया उसे भूल जाओ। हाल जिसमें हम जी रहे हैं, जो कुछ पास है उसे संभाल लो। मुस्तकबिल जिसे किसी ने नहीं देखा। किस बात से परेशान हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ हया, क्या बात है? जितना सुनाना था तुमने सुना लिया। अब कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? पता नहीं, बस दिल बहुत घबरा रहा है। क्यों? किस बात पे दिल घबरा रहा है? कुछ नहीं। देखो हया, मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो। क्या बात है? मैंने कहा ना कुछ नहीं। क्या तुम घर जाना चाहती हो? अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ। मैं मतलब ये कि काम पे जाते हुए तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर ड्रॉप कर दूंगा और वापसी पे पिक कर लूंगा। शायद इसी बहाने तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। ये इतना मेहरबान क्यों हो रहा है मुझ पर? पहले मेरे लिए उन लड़कों से लड़ गया और अब घर जाने की इजाजत भी दे रहा है। चल क्या रहा है इसके दिमाग में? अगर इस तरह सबके सामने जाओगी तो सब क्या समझेंगे? क्यों सबका शक यकीन बदलना चाहती हो कि हम दोनों खुश नहीं हैं? फिर तो नहीं होगा कि अगर हम इस कमरे की कहानी इस कमरे में रहने दे तो क्या हम दोनों मियां बीवी बन के नहीं रह सकते? कोई मसला है क्या? तो मतलब आप चाहते हैं मैं ड्रामा करूं दुनिया के सामने? हाँ, यही चाहता हूं। एक शौहर होने के नाते नहीं, लेकिन एक दोस्त होने के नाते कम से कम तुम मेरी बात का इतना तो भरम रख ही सकती हो ना। कल रात ही तो आपने कहा कि हम दोनों के फैसले अलग अलग होंगे। फिर एकदम ये फरमाइश कैसी? देखो, मैं तुम पर अपना कोई फैसला मुसल्लत नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें उन सवालात से बचाना चाहता हूं जो लोग तुमसे करेंगे। क्यों लोगों को मजबूर कर रही हो कि वो तुम पे तरस खाए?
पुप्पो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आ रही हैं कि तुम कितना खुश हो। अगर तुम्हें इस हाल में देखेंगी तो उन्हें तकलीफ होगी। क्या क्या इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती हो तुम? थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाओ, फिर हम दोनों साथ नीचे जाएंगे। प्लीज। सिया, जल्दी करें, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे नाश्ते पर। चलें? ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूँ। अम्मी। हया, हया मेरी बच्ची, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। ये हाथ पर क्या हुआ तुम्हारे? वो बस अब खाना पकाते हुए चल गया था। हया देखो, झूठ मत कहना, मेरी कसम खाओ। आपकी कसम अम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रही, बस खाना पकाते हुए चल गया। आपकी तबीयत कैसी है? थोड़ी सी कसर बाकी थी, तुम्हारे पूछने से वो भी खत्म हो गई। ज़ारा कहाँ है अम्मी? हाँ, नजर नहीं आ रही मुझे। कमरे में? मैं वहीं मिल लेती हूँ। ज़ारा? अम्मी, ज़ारा कहाँ है? और ये कमरा इतना बिखरा हुआ क्यों है? वो बेटा, दरअसल शम्सा भाभी आई थी ना, वो ज़ारा को कुछ दिन के लिए अपने घर ले गई हैं। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हम नहीं, आओ बैठो ना। क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग परेशान हो गए मुझे देखकर। नहीं बेटा, हम परेशान नहीं हुए, हम तो खुश हैं। हमारी तो आंखें तरसती हैं तुम्हें देखने के लिए। आपने बताया नहीं, आप लोग कहीं जा रहे थे? वो शम्सा भाभी की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में चले जाएंगे। आओ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे पता होता आप लोग कहीं जा रहे हैं तो मैं कॉल करके आती। अब पता नहीं दोबारा कब आऊं, आ भी पाऊं या नहीं। आपको देख लिया ना, बस मैं खुश हो गई हूँ। मैं अब चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूं। इसकी जरूरत नहीं है। आपकी बेटियों ने मुश्किल हालात में जीना सीख लिया। खुदा हाफिज़ अम्मी। तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, छुपा के अच्छा नहीं किया तुमने। मैं और हानिया कब से आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। आप लोगों के इंतजार में हमने नाश्ता भी नहीं किया कि इकट्ठे नाश्ता करेंगे। बच्चे भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरी बच्चा? ठीक।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। चले नाश्ता शुरू करें। भाई ये ले आप। अच्छी इस समूह बना के बैठोगी तो सबको शक हो जाएगा। स्वाई आप प्लीज पास करना। भाई ये लीजिए। भाभी आप लोग लेना। जी जी आप लोग तो ले, मैं तो लेते। ऐसा क्यों लगा जैसे अम्मी ने मुझसे झूठ बोला है? ज़ारा और अम्मी मुझसे कुछ छुपा रही हैं। एक अजनबियत सी महसूस हुई आज मुझे अपने ही घर में। क्यों? जैसे मेरा सब कुछ वहां खत्म हो गया। तुम तो घर गई थी ना? हाँ। तो फिर इतनी जल्दी वापस आने की कोई खास वजह? क्यों? मेरे आने की उम्मीद नहीं थी तुम्हें? तुम भाग नहीं सकते। मैं भागना भी नहीं चाहती, क्योंकि भागते तो वो हैं जो चोर होते हैं।